fourth lecture of Construction Management and Accounts, third chapter, Organization। तो जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड थी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने जो है लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो इस बार डिस्कस करेंगे हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नंबर 3 फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन? जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रूटीन वर्क में काम करती है, ठीक है। तो जिसकी जैसी ड्यूटी है उसी के हिसाब से उसे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ठीक है, उसको निभाने के लिए। तो आपस में जो रिलेशनशिप बनते हैं, ठीक है। जैसे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, जैसे सुपरवाइजर से मैसन वर्कर, उनके बीच में, और इंजीनियर, ये इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर या इंजीनियर सुपरवाइजर, तो इन सब में जो है आपस में जो है फंक्शनल रिलेशनशिप जो बनते हैं, तो वो क्या कहलाती है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कि वो कैसे वो अपॉइंट करना है एक के बाद एक, जो है जैसे जिसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसी के हिसाब से जो है रूटीन में एक्टिविटी जो प्रोजेक्ट के ऊपर होती है, ठीक है। तो जो साइट इंजीनियर है वो साइट की देखभाल करने के लिए, उनका मटेरियल प्रोवाइड करवाने के लिए उससे, तो जो भी वहाँ पे वर्क हो रहा है तो वो पूरी की पूरी देखभाल साइट इंजीनियर करता है। और उसके बाद, ठीक है, तो जो मैसन वर्कर होता है, जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, तो उनका क्या होता है कि उन्होंने अपना काम कार्य करना है, ठीक है। तो इन दोनों में आपस में रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। और इंजीनियर और साइट इंजीनियर, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है तो वो उससे जो है वेरवा लेता रहता है। तो ये फंक्शनल जो रिलेशनशिप रहते हैं तो आपस में, तो वो क्या कहलाता है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच most of routine activities of a project are performed through functional relationship only is termed as functional ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या कहलाती है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, ठीक है। तो प्रत्येक मेंबर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो उसको जो है पूरी अच्छी तरह से जो है निभाने की, जो भी कार्य होता है, जो भी कार्य दिया जाता है, ठीक है, मैनेजमेंट के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो उसको जो है अच्छी तरीके से जो है निभाने की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसकी होती है? जो वहाँ पे कार्य कर रहा है, जैसे साइट इंजीनियर है या मैसन वर्कर है या लेबर है या इंजीनियर है, तो इन सब की जो है अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो सबसे पहले ओवरऑल प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में जनरल मैनेजर, ठीक है। तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले कौन होता है? जनरल मैनेजर। जैसे
प्रोजेक्ट का जो है ओवरऑल प्रोजेक्ट इंजीनियर होता है या इंचार्ज होता है, जो कि अपॉइंटेड बाय कंस्ट्रक्शन कंपनी। जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन होता है? जनरल मैनेजर। ठीक है, तो उसके बाद जो है रिसर्च एनालिसिस, साइट इंजीनियर और डिजाइनर। ठीक है, उसके बाद ये इन तीन को जो है अपॉइंट करता है। सबसे पहले रिसर्च एनालिसिस, जो रिसर्च करता है। ठीक है, एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट और साइट इंजीनियर, इंजीनियर नंबर थर्ड, रिसर्चर, साइट इंजीनियर और डिजाइनर। डिजाइनर कैसा? आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चरल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर। ठीक है, तो उसे वो अपॉइंट करता है। ठीक है, तो वो उसके बाद नीचे कौन आते हैं? तो ये जो साइट इंजीनियर है, तो ये किसे अपॉइंट करते हैं? ये हर एक प्रकार के जो है फोरमैन को। ठीक है, फोरमैन, एग्जीक्यूशन, एक्सक्यूशन, फोरमैन, एक्सक्यूशन, जो उसका जो है ऊपरी हिस्सा, जो कि बॉस होता है एक, है ना, या गैंग का बॉस इसे बोल देते हैं, गैंग बॉस। ठीक है, जो कि पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट को संभालता है। फोरमैन ब्रिक वर्क, एक फोरमैन रखते हैं ब्रिक वर्क के लिए। तो तीसरा फोरमैन कंक्रीट वर्क के लिए, फोरमैन कंक्रीट वर्क। चौथा फोरमैन रेनफोर्समेंट के लिए, चौथा फोरमैन रीइंफोर्समेंट के लिए। ठीक है, तो ये चार प्रकार के जो है अलग अलग अपने कामों के लिए फोरमैन रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो गैंग होती है, ये कौन सी होती है? ये लेबर होती है। ठीक है, जो है एक्सक्यूवेशन गैंग या लेबर। ठीक है, गैंग ऑफ लेबरर। जो जितने भी लेबरर्स होते हैं, तो वो मैसन एंड लेबरर्स, तो इसके में मैसन एंड लेबरर्स। ठीक है, जो मिस्त्री होते हैं और मजदूर दिहाड़ीदार होते हैं। ठीक है, उसके बाद कंक्रीट, कंक्रीट के लिए कंक्रीट गैंग, कंक्रीट गैंग ओब्लिक हेल्पर, एक हेल्पर रहते हैं, है ना, जो वहां पे हेल्प करवाते हैं। ठीक है, और उसके बाद बार बेंडर इन्फोर्समेंट में
नीचे इसके नीचे फोरमैन अलग अलग काम के लिए, एक्सकेवेशन के लिए, खुदाई अलग जो भी खुदाई वगैरह का या जो भी वहाँ पे जो है मिट्टी वगैरह का काम रहता है, तो ब्रिक वर्क के लिए जो चिनाई वगैरह के जो होते हैं मैसन वगैरह, ठीक है, तो उसके लिए अलग से, और कंक्रीट जो जालनी है जैसे छत के ऊपर कंक्रीट वगैरह मिक्सचर वगैरह बनाते हैं तो उनके लिए अलग से, और रिइंफोर्समेंट जो भी बारबेंडर जो सरिया वगैरह जो बांधते हैं ना, बारबेंडर होते हैं तो वो, और उनके साथ में जो है हेल्पर रहते हैं, तो ये सारे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे का सारा स्ट्रक्चर बन जाता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो प्रॉपर ये सब डिवीजन में, तो इसके एडवांटेजेस भी यही रहते हैं कि प्रॉपर जो बांट दिए जाते हैं अलग अलग से जिनके काम के हिसाब से, ठीक है। प्रत्येक मेंबर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है, अपनी ड्यूटी के हिसाब से वो कार्य करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपने एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। एडवांटेजेस, तो जो एडवांटेज रहते हैं तो ये वही आ गया कि प्रॉपर जो है आपस में काम को जो है सब डिवीजन कर दिया जाता है, ठीक है। नीचे 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 जैसे कि आते हैं तो वो आपस में बांट दिया जाता है, ठीक है। देयर इज ए प्रॉपर सब डिवीजन ऑफ वर्क, is a proper subdivision of work, proper subdivision of work, each member is interested with minimum functional duties, with minimum functional duties, to a specific task, to a specific task, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है उनको जो है पूरा करने के लिए, तो वो फंक्शनल अपने मिनिमम फंक्शनल ड्यूटीज जो है लिमिटेड टू, तो उसको जो है पूरा करने में जो है योगदान देते हैं। एज एक्सपर्ट आर ऑल्सो अवेलेबल, एज एक्सपर्ट आर ऑल्सो अवेलेबल, जैसे कि साइट इंजीनियर है, ठीक है, वो एक्सपर्ट के रूप में जो है कार्य करते हैं, या मैसन है जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, तो वो एक्सपर्ट होते हैं अपने काम को जो है अच्छे से करने के लिए, ठीक है। टेक्निक गाइडेंस इज पॉसिबल थ्रू देम, टेक्निक गाइडेंस is possible through them, उनके द्वारा जो है टेक्निकल जो है गाइडेंस दी जाती है थ्रू देम, ठीक है। तो एक्सपर्ट वहाँ पे जो मौजूद होते हैं जैसे साइट इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो सारे एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, तो वो गाइडेंस देते रहते हैं, ठीक है, पॉसिबल गाइडेंस जो देते रहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, तो थोड़ा बहुत जो है उनके बारे में, यानी कि अच्छे से जो है कार्य जो है पूरा हो सके, ठीक है। इट मेंटेन्स एंड चेक
द फंक्शनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी ऑफ ईच मेंबर टू कंट्रोल हिज फॉलो मैन। तो वो मेंटेन रखते हैं, तो जो हर प्रत्येक का जो है प्रत्येक के मेंबर की एबिलिटी, ठीक है, उसकी योग्यता क्या है कि वो क्या कार्य कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे तो है नहीं कि जो है मैसन जो है ब्रिक का मैसन को जो है सरिया बांधने लगा दिया जाए या वो इधर उधर कर दिया जाता है। तो जिसकी जैसी एबिलिटी रहती है उसी के हिसाब से उसे काम दिया जाता है, ठीक है। इट maintains and check the functional and administrative activities या abilities for each member to control each member to control his fellow man। क्या फॉलो मैन, जैसे कि ऊपर से ऊपर, जैसे जिसका काम है पहले सरिया बांध दिया, उसके साथ में ही वो अपना आपस में जो है काम का तालमेल, ठीक है, आपस में जो है जो भी फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे मिस्त्रियों के लेबर का काम, जैसे उसको जो है या साइट इंजीनियर को प्रॉपर वो ज्ञान देना कि ये जो वहाँ पे मटेरियल की आवश्यकता है या मैन की आवश्यकता है, तो वो उन सभी चीज़ों के बारे में एक दूसरे को अवगत कराना, ठीक है। तो वो जितनी भी फंक्शनल जो है एक्टिविटी रहती है या एबिलिटी योग्यता के हिसाब से जो है वहाँ पे अपॉइंट करना, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्कमैन रिजल्ट टू इंक्रीज ऑफ एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स। नंबर 4, डिवीजन ऑफ वर्कमैन रिजल्ट इन इंक्रीज of efficiency standard। ठीक है। तो जो भी डिवीजन ऑफ वर्कमैनशिप है, तो आपस में जो बंटवारा है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से, जैसा जिसका काम है तो वो अपने काम की एफिशिएंसी जो भी रहती है उसके हिसाब से ही रहता है। जैसे वो होल वर्कशॉप एक्टिविटी कैन बी सबडिवाइडेड इनटू डिफरेंट फंक्शनल ऑपरेटिंग अंडर द सेपरेट बॉस, ठीक है। या एक गैंग बॉस, जैसे फोरमैन होता है, एक गैंग बॉस के अंदर रहती है स्पीड बॉस या क्वालिटी इंस्पेक्टर, तो उसको जो है चेक करता रहता है, एंड रिपेयर बॉस जो मेंटेनेंस या रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो वो उन सभी के को जो है एक डिवीजन में बांट दिया जाता है। जैसे कि गैंग बॉस अलग, स्पीड का बॉस अलग, और जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है, और उसके बाद रिपेयर या मेंटेनेंस का जो भी इंस्पेक्टर रहते हैं, तो उन सबको आपस में डिवाइड कर दिया जाता है, डिवीजन बना दी जाती है अलग अलग। The manual work of completely separated from the mental and intellectual work। ठीक है। द मैनुअल वर्क इज कंप्लीटली सेपरेटेड
separated from the mental and mental and intellectual work, mental and intellectual वर्क। तो जो भी मैनुअल कार्य रहता है, ठीक है, उसको जो है कंपैरेटिवली सब्ट्रैक्टेड, जो दिमागी तौर पर जो है या दिमाग से या बहुत ज़्यादा उससे कनेक्ट करने के अक्षमता जो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आती है, ठीक है। स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय ए स्पेशल फंक्शन टास्क इज पॉसिबल। एक स्पेशल टास्क को जो है कंप्लीट करने के लिए एक स्पेशलिस्ट, ठीक है, स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय for a special functional task is possible, किसी भी स्पेशल कार्य को करने से पहले तो जो वहाँ पे जो वर्कर रहते हैं या जो भी इंजीनियर रहते हैं उनको जो है जो एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, उन्हें जो है एक स्पेशल ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उनको जो है स्पेशल ट्रेनिंग देने का जरूरत होती है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से जो है साइट के ऊपर कार्य कर सके। तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं? डिसएडवांटेजेस, ठीक है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो इसके ये रहते हैं कि कंफ्यूजन रहता है, अगर एक से अधिक बॉस बना दिए जाएं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, तो सारा का सारा सेटअप जो है वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन पैदा कर देता है आपस में, वर्कर में, आपस में रिलेशनशिप में, ठीक है, ओवरलैपिंग, ठीक है, एंड डुप्लीकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो जैसे कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे दी जाए तो वो भी एक खतरनाक साबित हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले देयर इज कंफ्यूजन, देयर इज ए कंफ्यूजन ऑफ वर्क, कंफ्यूजन ऑफ वर्किंग सेटअप ड्यू टू one more than one bosses, more than one bosses, एक से ज्यादा बॉस होने पर, ठीक है, ये एक कार्य करने के लिए एक से ज्यादा बॉस हो जाए या एक से ज्यादा जो सलाहकार हो जाए तो वो कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। देयर इज ओवरलैपिंग, there is overlapping, there is overlapping, overlapping and duplication of responsibilities, duplication of responsibility which create friction, creates friction
between the employees। तो एम्प्लॉयज के बीच में आपस में जो है फासला बना देता है क्या, ओवरलैपिंग या काम की जो है ज्यादता या डुप्लीकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है आपस में जो टकराव का कारण बन जाता है। देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट। There is lack of coordination between different departments which affect the overall efficiency, which affect affected the overall efficiency। तो जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग विभाग बने हुए हैं, तो उनका आपस में जो है कोऑर्डिनेशन ना हो पाना, तो वो क्या करता है, अफेक्ट करता है किसको, ओवरऑल एफिशिएंसी, जो पूरी जो है गुणवत्ता को जो है नुकसान पहुंचा देता है। द सिस्टम इज टू कॉम्प्लिकेटेड, सिस्टम इज टू कॉम्प्लिकेटेड in structure and is not perfect in industrial setup, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इंस्ट्रक्शन एंड इज नॉट परफेक्ट, तो इसे जो है इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, ठीक है। तो ये था अपना सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो नेक्स्ट हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।